बहुत अच्छा प्ले था यार हमारा मजे का प्ले था. It was very nice. And we're twinning. Black, yeah. I love somehow. it. I love it. Somehow. You're looking so amazing. You're looking gorgeous. I'm gonna ask you. Thank you. I love getting compliments. Ahsan, I need to firstly find out about your childhood. I know you've told so many people already. You've been in a million interviews, but you haven't been on my interview. So please tell me about your early life, your childhood, your upbringing. Where did you grow up? Okay, so वैसे तो बहुत से shows में मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन everyone knows पैदाइश UK की, born there, and वहीं पे schooling जो पहला मेरा school है वो भी वहाँ पे है, लेकिन 11 या 12 साल की एज में around this time the family shifted back to Pakistan. Okay. लाहौर में. Okay. लेकिन उसके बाद वो परमानेंट नहीं वहाँ पे रुके, फिर आना जाना भी रहा, बिकॉज उधर भी एक बेस था, इधर यहाँ पे स्कूलिंग हुई, फिर कॉलेज यहाँ पे हुआ, और इसी तरह बस गुजरा है बहुत बचपन जो है वो ट्रैवलिंग. हाँ, क्योंकि आप अक्सर बाहर से जो लोग आते हैं ना वो यहाँ सेटल मुश्किल से होते हैं, लेकिन जो चले जाते हैं वो अपने मुल्क को बहुत याद करते हैं. सो आई थिंक माई पेरेंट्स वर ऑलवेज शफलिंग, यू नो, और हम भी साथ शफल करते रहे, विच इज डिफिकल्ट बिकॉज स्कूल्स बदलना और चीजें करना थोड़ा एक कल्चर शॉक भी होता है, कल्चर शॉक भी होता है. हाँ, बिल्कुल. लेकिन ओवरऑल इट वाज फन बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग हर तरह की चीज से एक्सपोज होते हैं वो बड़ा उनका डिफरेंट माइंडसेट हो जाता है. सो लाइक आप गांव, मैं देहात से बहुत एक्सपोज हूँ बिकॉज मेरे फादर्स ऑफ द फैमिली जो है उनका एक गांव है और वहाँ ज़मीनें हैं, तो वहाँ पे आना जाना, फिर लाहौर शहर में रहना, कराची शहर में रहना, फिर लंदन में बहुत टाइम गुजारना, तो ये सारा एक्सपोजर जो है उसने मुझे मेरे करियर में बहुत हेल्प किया है कि मैं बहुत डाइवर्स रोल्स जो प्ले कर लेता हूँ. तो आई लेटर ऑन डिस्कवर्ड कि ये मैं किस तरह से, क्योंकि अगर आप एक ही तरह के जिंदगी से एक्सपोज हुए हैं तो आपको दूसरों की जिंदगी जानने में बहुत मुश्किल होता है. बट व्हेन यू आर एक्सपोज टू सो मच, सो देन इट्स इजी टू ग्रैब एंड कैप्चर स्टफ एंड ऑब्जर्व. इट्स अ सुपर पावर. इट्स अ सुपर पावर. सो आप चाहे देसी आदमी का रोल हो, लाहौर के अंदरून शहर का रोल हो, कराची का रोल हो, किसी पढ़े लिखे आदमी का रोल हो, किसी बाहर से आए हुए लड़के का रोल हो, किसी तो वो सारे, और बड़ा मजा आता है फिर करने में. तो वो मुझे ये बड़ा मेरा एक, मुझे लगता है बड़ा भरा हुआ कलरफुल सा एक बचपन गुजरा है सारा. And it's formed you into such an amazing actor. It helps, right? That's amazing. मुझे बताएं कि growing up, क्योंकि आप यहाँ भी रहे वहाँ भी रहे, कौन सी मूवीज और टीवी और इस तरह की चीजें आप ज्यादा देखते थे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया? अच्छा, माय पेरेंट्स वो बहुत फिल्म ओरिएंटेड people. Were they in film? Were they in entertainment industry? Not at all. But they used to watch a lot of films. And मैंने पहले भी बताया ये काफी जगहों पे कि I've grown up going to cinema with them. पाकिस्तान में यूके बहुत सिनेमा देखते थे, पाकिस्तानी सारा सिनेमा मैंने देखा है, सब सिनेमा, और प्लाजा सिनेमा, कपरी सिनेमा. I've been to all the cinemas regularly. और बचपन से लेके कोई नई इंग्लिश फिल्म लगी है उस पे जाना है, कोई नई पाकिस्तानी फिल्म लगी उस पे जाना है. यूके में जब होता था वहाँ इंडियन फिल्में बहुत लगती थी, उस पे जाना है. तो हर तरह का. देन मुझे लगता है कि माय फादर्स ऑफ द फैमिली वो बहुत म्यूजिक ओरिएंटेड भी है. मतलब मैंने अपने घर में बचपन में लंदन के घर में नुसरत फतेह खान साहब की परफॉर्मेंस देखी हुई है. And before I was born, before I was born, my mother, if you ask them, they say कि Madam Noor Jahan हमारे घर में ठहरी थी तकरीबन 2 महीने लंदन में. And then when I was, my father had a restaurant in Lahore for a while. So वो restaurant was like very popular. बाबरा जो हैं, and मोहम्मद अली and ज़ेबा साहिबा, and सारे जो फिल्म एक्टर्स इस रेस्टोरेंट में बहुत आते थे, और ये मैंने सुनी भी ज़्यादा स्टोरीज. एंड देन व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो मैंने इनको अपने घरों में भी देखा. सो वो सबको देख के, और घर में एक माहौल था, तो मुझे लगता है कि उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि आई ऑल्सो वांट टू जॉइन दिस फील्ड. यू ऑलवेज न्यू कि आई विल बी एन एक्टर? आई वाज, आई डोंट नो, always I wanted to become an actor. Awesome. So मुझे बताएं, you've been in this industry for, you started very young. You were a teenager जब आपने शुरू किया. उस ना एक्चुअली You were a baby. मेरा जो पहला एक शॉट था ना, जो पहला एक सीन मैंने किया था एक प्ले में, I think I was 12 or 13. Oh my God. वो या 14 साल का कुछ ऐसा एज थी. वो भी एक सीन था, एक शॉट था, और वो PTV
मैं क्योंकि मैं पीटीवी में बहुत जाने का शौक था, शूटिंग्स देखने का हमेशा से बचपन से शौक था। तो वन ऑफ लाहौर पीटीवी स्टूडियो ए एंड बी, मेरा तो बचपन में इतना गुजरा, ठंडा ठंडा जो होता था। ऑफ कोर्स। सो उधर मैंने किसी को बहुत फोर्स करके फैसिनेट करती थी ये चीज़ मुझे, एक्टिंग और एक्टर्स और सेट्स एंड लाइट्स, दे यूज्ड टू फैसिनेट मी एज अ चाइल्ड। सो आई वांटेड टू ऑलवेज बी देयर एंड वॉच स्टफ। सो मैंने कोई पीटीवी में जाती थी, एक खातून थी, तो उनको मैंने हमारे रिलेटिव्स ही समझ लें आप हैं, तो मैंने उनको बहुत उनकी मिन्नतें की कि आई वांट टू गो विद यू वन डे, आई वांट टू गो। शी टुक मी एंड देन आई वेंट टू दिस सेट एंड आई सॉ पीपल एक्टिंग एंड आई वेंट टू डायरेक्टर्स के दफ्तर में, खोल के चला गया दरवाजे। और वो बच्चे को डांट वांट तो नहीं पड़ी, लेकिन मुझे याद है वहाँ पे एक प्ले बना था जो बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, कश्मीरी बच्चे बना के, और सबा हमीद उस प्ले में थी। एंड सबा हमीद वाज ऑन द व्हील चेयर। इफ आई फेल मीट हर सबा आपा एंड आई आस्क कि वो कौन सा प्ले था मुझे बताएं। सो मैंने सबको, उनको बहुत सारे बच्चे चाहिए थे, उन्होंने मुझे भी बिठा दिया और उन्होंने एक लाइन दे दी मुझे। सो आई स्टिल रिमेंबर कि वो एक लाइन मैंने बोली बहुत सारे बच्चों में, तो मुझे डायरेक्टर की आवाज़ आती थी ना, आप यू नो डायरेक्टर सामने नहीं होते थे, वो अपने रूम्स में बैठे होते, एडिट कर रहे होते थे उसी वक्त ऑन द स्पॉट। सो वो उन्होंने बोला कि अरे ये बच्चा तो बहुत अच्छा है। सो वो उस चीज़ ने मुझे और सोचा कि यार कितने लोगों में ये कर लिया, एंड आई वाज गुड एट इट एंड आई कैन डू इट। सो दैट्स हाउ गॉट, देन आई केप्ट गोइंग एंड लॉट ऑफ पीपल थॉट कि आई एम इन दैट एज जो ना बच्चे का रोल कर सकते हैं, ना ग्रोन अप का रोल भी कर सकते हैं। सैयद नूर साहब ने मुझे बोला आप 2 साल बाद आओ, अभी आप बच्चे हो। हालांकि मैं तब 17 साल का था जब उनके पास गया ऑडिशन देने। फिर शहजाद रफ़ीक साहब के पास गया मिलने के लिए कि मुझे फिल्म में काम दें। संगीता साहिबा के पास गया। टीवी पे अयूब खावर साहब का एक प्ले का ऑडिशन दिया, तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी नहीं, उन्होंने कहा नहीं अभी तुम्हें सीखना है, अभी पढ़ना है। And you also have a baby face अभी तक बहुत ही छोटे लगते काम आता है ना, वो एज कम लगती है, काम आता है, एज कम लगती है। सो इसलिए वो इस तरह ही शुरू हुआ। एंड मुझे कभी कभी ये भी होता है कि यार इतना शौक क्यों था, लेकिन वो चीजें नहीं, if you're destined for it, you're destined for it. Some people are born to do this. But I'm very happy. I love my work. I mean, I enjoy my work. मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत से लोगों को क्रिप करते हुए देखता हूँ जिंदगी में, कंटेंट नहीं है, खुश नहीं है, वो इसलिए कि वो उनको करना चाहिए जिंदगी में वो नहीं कर रहे। People are not happy because they haven't उन्होंने pursue नहीं किया जो। You're doing what you love. They say when you do what you love, you don't work a day. So, exactly. And you're always so happy on set. You're always so excited. Chilling out. It's like chilling out, man. So has because you started when you were so young. Yeah. आपने एक पूरा era बदलते हुए देखा है इंडस्ट्री का. आप उस चैप्टर की ओपनिंग क्लोजिंग पे थे. Don't you feel nostalgic? वो जो 2000s का एक era था. I like the present time. You prefer this? I like it. You like it more. Every time. जब आप मुझे किसी में अगर 10 साल पहले भी चलो. There's more money now. That's for sure. हाँ. Is that what you like? हाँ. There's satisfy कर देता है पैसा थोड़ा सा आपको, लेकिन अगर as an actor बात करें तो मुझे अच्छा लगता है. मुझे अपना ये टाइम और एज भी पसंद है. मुझे इससे पहले भी. इनफैक्ट मुझे ये कुछ सालों से ज़्यादा इसलिए अच्छा लग रहा है कि 2017-16 से जब मैंने थोड़े से नेगेटिव कैरेक्टर्स और डाइवर्स कैरेक्टर्स प्ले ज़्यादा करना शुरू किए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास ज़्यादा मैं अपने आप को एज एन एक्टर प्रूव करने का मौका मिला, जो कि पिछले 10-12 साल में शायद नहीं मिला था. Always the chocolate boy hero, run of the mill, typical hero. And you've done such a good job playing these new sort of characters. Also, every time I want to. You played a pedophile. In a drama. Yeah. Imagine me being that. But you did such a good job. And people were like hating you. This man that they've loved, जिस पे औरतें मरी थी इतने सालों से, and suddenly he's this. For like this one drama. मैं उसका क्रेडिट मैं honestly सारा मैं नहीं लेना चाहूँगा बिल्कुल भी 1% में भी नहीं, because एहतशाम भाई and मोमिना गुरैद and मैं उनको क्रेडिट दूंगा इस चीज़ का, because उन्होंने I don't know उन्होंने क्यों करवाया मुझसे, मैं तो नहीं कर रहा था यार, उन्होंने करवाया. और जब भी इस फील्ड में मैंने कुछ नया डिस्कवर अपने लिए किया तो किसी ने करवाया, तो मुझे लगा कि किसी ने आपको नज किया कि आप ये भी कर सकते हैं. होस्टिंग भी जो मैं करता हूँ, मुझे तो नहीं मालूम था कि मैं होस्टिंग. And you're such a good host. I don't know why I'm a good host. A lot of people say that, but you are. But somebody saw that and they made me do it. The producers and the directors also वो कहते हैं ना have this eye कि वो देखते हैं कि कौन एक्टर्स क्या कर सकते हैं, तो वो कभी-कभी बहुत अच्छी चीज करते हैं. Because they see it when कभी-कभी ये भी होता है कि they don't see you beyond what you've done. A lot of people don't. Which is unfortunate. But for somebody they do.
that an actor has to also work hard for that, because मेरे पास जब बहुत से स्क्रिप्ट्स आते हैं उस तो मैं रिफ्यूज़ बहुत करता हूँ, बहुत मना करता हूँ, बहुत देर काम नहीं करूँगा, और मैं ये बोलता हूँ उनको फ़ोन पे मिलते हुए कि यार कुछ अलग कराएं मुझसे. So you say